नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सशक्ति विद्या तपसा प्रणयिका समग्र धीरो कुलाधिरात्मा मया सदा पार्षजिना प्रणमते विलीन मिथ्या पतदृष्टि विभ्रमा गुरु अरिहद गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जयकारा। आप ऐसे लगा रहे हैं, अभी तो पंचकर्ण चालू नहीं हुआ है, पूरा उत्साह हमारा दिखना चाहिए। पंचकर्ण जो सामान्य से सिद्धों तक की यात्रा, और सिद्ध भगवान ऊर्ध्वलोक में रहते हैं और हम सभी को भी ऊर्ध्वलोक की ओर गमन करना है, तो सभी के दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 24 भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराक्ष जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य चर्य स्वामी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की अतसर क्षेत्र पपोरा जी क्षेत्र की बोले परम पूज्य उपाध्याय परमेश्वर विशोक सागर जी महाराज की मुनि संघ की। प्यारे बंधु, आज हम सभी मध्य प्रदेश की अतसर क्षेत्र पपोरा जी के इस प्रांगण में विराजमान हैं और आचार्य श्री के साथ में हम बैठे हुए हैं। पावन बेला पंच कल्याण की आगे कार्यक्रम की भूमिका कहते हैं 3 प्रकार के जो है क्षेत्र होते हैं। एक सिद्ध क्षेत्र, जहाँ से जीव साधना करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, ऐसा वह सिद्ध क्षेत्र जो हम सभी के लिए शाश्वत संवेद शिखर और भी बहुत
बहुत सारे जो है सिद्ध क्षेत्र जहाँ से जीव ने सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया है। अभी कल आहार जी सिद्ध क्षेत्र की वंदना कर रहे थे, जहाँ से मुख्य रूप से 2 केवली और अन्य भी मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। ऐसे वह सिद्ध क्षेत्र। दूसरा जो है तीर्थ क्षेत्र, जहाँ पर तीर्थंकरों के जो है कल्याणक होते हैं। कल पारसनाथ भगवान का जो है गर्भ कल्याणक, पंडित जी कल ही था ना, पारसनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव था। तो जहाँ जहाँ पर जो है भगवान के कल्याणक होते हैं, ऐसी वह जो है भूमि तीर्थ भूमि हो जाती है, तीर्थ क्षेत्र हो जाते हैं। और वैसे शाश्वत हमारी जो है जन्मभूमि अयोध्या है, जहाँ पर तीर्थंकरों के जन्म होते हैं। ऐसे उन तीर्थ भूमि के दर्शन करके, जहाँ हमें अपने जीवन में तरने के जो है भाव होते हैं, तरने की जो है प्रेरणा मिलती है, जहाँ पर तीर्थंकरों की जो है परमाणु, शरीर के परमाणु से वह पूज होती है, ऐसी तीर्थ भूमि, ऐसे हमारे देश में बहुत सारे जो हैं तीर्थ स्थल हैं। और एक अतिशय क्षेत्र जहाँ पर जो है अतिशय हमेशा होते रहते हैं। मुझे याद है ये पपोरा जी, जहाँ बचपन से जो है आना जाना रहा है, जहाँ पर हमेशा साधु संतों का आगमन होता रहता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूरा संघ भी यहाँ पर रहा। उनके दर्शन के लिए भी पूज्य गुरुदेव का, आचार्य भगवान विरागसागर जी महाराज का भी पूरा संघ यहाँ पर बहुत समय रहा है। और आज जो है आचार्य श्री के साथ यहाँ विशुद्ध शर्मा जी के पास साथ भी आज यहाँ दर्शन करने का, यहाँ बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। यह अतिशय क्षेत्र पपोरा जी, जहाँ की जो है अतिशय के लिए जो है दूर दूर तक जाना जाता है, जहाँ की जो है बावड़ी की बहुत सारे जो है किस्से हैं। ऐसे जो है जहाँ पर 108 जिनालय हैं, 108, और कहते हैं देवो पुनीत जो है मंदिर हैं। ऐसे उस प्रांगण में बैठ कर के यहाँ की ऊर्जा प्राप्त करके निश्चित ही मन आत्मा जो है पवित्र होती है। अभी जब मैं आ रहा था तो हमारे भाई सजल काला जी मिल गए, जिनकी कितनी पवित्र भावना है कि जो है गुरुदेव से जो है प्रेरणा आशीर्वाद प्राप्त करके जगह जगह पर जो है बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान करके सातिशय पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। शास्त्रों में जहाँ पर उल्लेख मिलता है कि एक यदि हम जो है सरसों के दाने के बराबर अथवा धने के दाने के बराबर यदि हम प्रतिमा को विराजमान करते हैं तो उससे सातिशय जो है पुण्य का अर्जन होता है, और वो भविष्य में जो है मोक्ष जैसे जो है उस पद को प्राप्त करता है। लेकिन हमारे सजल भाई इतनी जो है पवित्र भावना की इतनी विशाल विशाल प्रतिमाएं, अभी बता रहे लगभग 26 प्रतिमाएं जो है
पूरे विदेश के कोने कोने में जो है विराजमान करने का उनको सौभाग्य मिला है। ये निश्चित ही साथी से उन्होंने पुण्य का अर्जन किया है। शास्त्रों में आगम में ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, बोले धन तो सभी कमाते हैं, लेकिन धन का जो सदुपयोग करना बहुत विरले ही लोग जानते हैं। भाव संग्रह ग्रंथ में कहा गया है, जम उपजई तब दब्बम तम कायबम च बुद्धिवंतीणम छह भाग गयम दब्बम पट्यो भागो हो धम्मस्य। बोले जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वह अपने जो है अपने आय की कमाई के जो है उस धन के लिए 6 भागों में जो है उसका विस्तार से वह व्यय करते हैं। प्रथम भाग जो है वह धर्म के लिए, सबसे पहले वह धर्म के लिए निकालते हैं। दूसरा जो भाग जो है अपने घर कुटुंब परिवार के भरण पोषण के लिए, और तीसरा जो भाग अपने भोगों के लिए आदि जरूरतों के लिए। चौथा भाग जो है वह स्वजन परिवार जन के लिए उपयोग के लिए लगाते हैं। और शेष 2 जो भाग बचे हैं उनका पूजा दान प्रभावना आदि के कार्यों में लगाते हैं, अथवा आपत्ति काल के लिए भी वह रखते हैं। ऐसा वह जो है उनका वह समझदारी का वह प्रयोग करते हैं। यहाँ पर वह अवसर आया है कि जो दान देने का भी जो है मौका है और पूजा करने का भी मौका है। जो आचार्य कुंद स्वामी ने रेणसार ग्रंथ की 11वें नंबर की गाथा में जो है कहा गया, दानम पूजम मुखम सावय धम्मो। श्रावक का जो धर्म है वो क्या है? बोले दानम पूजम मुखम सब धम्मो। बोले जो दान देना ये उनका जो है पहला जो है धर्म है, और उसके बाद पूजन। हमने दान दिया, भगवान की प्रतिमा आई, दान दिया, भव्य जिनालय बना, और भव्य जिनालय बनता है तभी हमें वह पूजा का अवसर प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा का जो है पंच कल्याण आदि का जो है सौभाग्य मिलता है। यदि व्यक्ति अपनी चंचला लक्ष्मी का वह दान ना करे, मंदिर आदि का निर्माण ना कराए, वेदी आदि का निर्माण ना कराए, अथवा जो है भगवान की जो है मूर्ति आदि का निर्माण ना हो, तो जो है वह पूजा कैसे करेगा? क्योंकि श्रावक हैं, और श्रावक जो है वह जो है उनका जो है मन इतना जो है चंचल होता है, इतना चंचल होता है कि उस चंचल मन को स्थिर करने के लिए मंदिर, जहां पर जाने पर मन स्थिर हो जाता है, मन लग जाता है, ऐसे उस मंदिर आदि का निर्माण होता है। उस पर वहां पर विराज भगवान। बोले मंदिर में भी ऐसी नहीं किसी की भी मूर्ति रख दी जाती है। मूर्त उसकी जो है छवि का भी प्रभाव पड़ता है। यदि आप उसे जो है मंदिर में किसी जो है विचित्र कोई मूर्ति रख दी जाए, जो आंख आदि खुली हो, गुस्से में हो, अथवा किसी प्रकार के जो है वस्त्र आदि को पहने हुए, अस्त्र सद आदि लिए हो, ऐसी वह प्रतिमा आदि रखने पर जो है हमारे अंदर जो है पवित्र भाव नहीं हो सकते हैं, वीतरागता के भाव नहीं हो सकते हैं। हमारा मन
जो है विशुद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए जो है वहाँ पर जो है मूर्ति रखी जाती हैं, तो उसमें सारा जो है उनके लक्षणों को देखा जाता है। हमारे जय भैया आदि बैठे हुए हैं, जब भी कोई अभी आचरसी भी यहाँ पर मूर्ति रखी हुई थी और उन मूर्तियों को निहार रहे थे, देख रहे थे कि वह मूर्ति जो है सर्वगुण संपन्न है कि नहीं। क्योंकि यदि उन जो नवीन प्रतिमा है उसमें जो है यदि इस कोई एक प्रकार का भी एक छोटा सा भी यदि दोष रह जाता है तो कहते हैं कि जो प्रतिष्ठाचार हैं अथवा जो प्रतिमा रखवा रहे हैं या कमेटी है या जो गुरु राज हैं, उन सब पर जो है उनका जो है प्रभाव पड़ता है। समाज पर भी, देश पर भी प्रभाव पड़ता है। अभी बात चल रही थी कि विश्व में जो है महान जो है युद्ध चल रहा है, जहां देखो वहीं अशांति चल रही है, लेकिन हमारी जो समाज में वह कैसे शांति हो, कैसे सभी के जीवन में सुख समृद्धि हो, उसके लिए हमारे यहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं पूजाएं भी चल रही हैं, गुरुओं के जो उपदेश भी चल रहे हैं कि इसके माध्यम से जो है सभी का जो है पूरे देश में हम प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, प्रतिदिन पूजन करते हैं, शांति धारा करते हैं, और यही भावना बातें हैं संपूजिका नाम प्रतिपालका नाम यतीन सामान तपोधनानम देशस्थ राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोति शांति भगवान। ऐसी सबकी भावना रहती है। बहुत कुछ अभी आचरसी से भी सुनना है, समय हो रहा है, तो हम सभी जो है अपने जो है उस श्रावक धर्म का पालन करते हुए सच्चे श्रावक बने, और जो सच्चे श्रावक होते हैं वही जो है आगे चल के सच्चे साधु और सच्चे अरिहंत और सच्चे जो है सिद्ध आदि पद को प्राप्त होते हैं। हम सभी की यही भावना है कि हम सभी भी इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है तो सिद्ध पद को प्राप्त हों, और वह सिद्ध पद के लिए प्राप्ति के लिए हमें देव शास्त्र गुरु की अनवरत भक्ति आराधना करते रहना चाहिए जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो। और इसी अपेक्षा को लेकर ही हम यहाँ पर पपोरा जी में आए हैं कि क्षेत्र के भी दर्शन हो, और क्योंकि यात्रा लंबी है और धूप भी बहुत हो रही है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद लेते हैं तो वह उससे कितनी बड़ी यात्रा, जब मोक्ष की यात्रा कर सकते हैं तो अन्य यात्रा भी पूरी हो जाती हैं। तो इसी उद्देश्य से गुरुओं के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं, और गुरु जी का आचरसी का आशीर्वाद मिला, और यही कामना कहते हैं कि हमेशा ऐसा आशीर्वाद मिलते, इसलिए भावना से आचार्य भगवान गुरुदेव